पश्चिम बंगाल फिर से सुलग रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मचा है घमासान। मुर्शिदाबाद समेत कई जगहों पर जमकर हुई हिंसा। बड़ी संख्या में लोगों ने किया पलायन। अब रह रहकर उठ रहा है एक सवाल, क्या बंगाल में सब ठीक है? संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुहर लगा दी है। इसके बाद अब ये विधेयक कानून बन गया है। हालांकि इस बिल को लेकर संसद में उठे विरोधी सुरों पर गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में ही साफ कर दिया था कि यह मजाक नहीं है, कानून द्वारा बनाया गया बिल है, इसे सबको मानना ही होगा। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे लेकर जमकर बवाल जारी है। गत शुक्रवार मुर्शिदाबाद समेत कुछ इलाकों में इस कानून के विरोध में सड़क पर उतरी भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। कई वाहन जलाए तो सड़क किनारे की दुकानों को आग के हवाले कर दिया। घरों में पथराव किए गए। यहां तक कि ट्रेनों को भी रोकते हुए रेलवे को काफी नुकसान पहुंचाया गया। इस सब के बीच चौंकाने वाली बात यह है कि अब इन इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हुआ। ऐसी जानकारी है कि करीब 500 लोगों ने इस हिंसा से घबराकर मालवा में जाकर शरण ली। ये वो लोग हैं जिनके घरों को उन्मादी भीड़ ने जला दिया था। हालांकि अभी अभी यह खबर भी मिली है कि कुछ लोग वापस अपने घरों को देखने के लिए आए हैं। इतना ही नहीं, इस समय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हिंसा वाली जगहों पर कर दी गई है। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में कही जा रही है। बावजूद इसके सियासी गलियारों के साथ ही आम आदमी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में सब ठीक है? असल में बंगाल में गत शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हजारों लोग मुर्शिदाबाद में सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने नेशनल हाईवे 34 पर जाम लगा दिया। कुछ ऐसा ही यहां से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी हुआ, जहां उन्मादी भीड़ ने पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की एक पोस्ट को भी आग लगा दी। इतना ही नहीं, सड़क किनारे मौजूद दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी को अंजाम दिया गया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने इन्हें रोकना चाहा तो भीड़ ने सुरक्षा बलों पर ही हमला बोल दिया। इन इलाकों में हुई हिंसा मुर्शिदाबाद, रघुनाथगंज, सुती, जंगीपुर, शमशेरगंज, इसके अलावा दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना समेत हुगली के चंदपानी में भी हिंसक झड़पें हुई हैं। बहरहाल इस हिंसा के बाद भारी सुरक्षा बलों को इन हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया है। अब तक इस हिंसा में 180 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें मिलकर दंगाइयों को दबोचने में जुटी हुई हैं। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने हिंसा की इस ठंडी पड़ती आग को फिर से भड़काने का काम किया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने इस हिंसा के लिए बीएसएफ पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ही सीमा पार से दंगाइयों को लाकर यहां का माहौल खराब करवा रही है। इस सबसे इतर इस पूरे मामले में मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को इस पूर्व नियोजित हिंसा की सारी जानकारी थी, बस उन्होंने इसे लेकर आंखें मूंद ली थी। उन्होंने कहा कि दंगे वहीं होते हैं जहां सरकार चाहती है। पहले ऐसा गोधरा में हुआ था क्योंकि सरकार ने चाहा था, और अब बंगाल में ऐसा हो रहा है क्योंकि यहां की सरकार ऐसा चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी का इस हिंसा को लेकर कहना है कि बंगाल में हिंदुओं को सीधा सीधा निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा ने इस हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। भाजपा ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो और राष्ट्रपति के अधीन ही बंगाल में चुनाव करवाए जाएं। अब भले ही आने वाले दिनों में सियासी दलों के लिए यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा, लेकिन शायद ही मुर्शिदाबाद से पलायन करने वाले परिवारों की कोई सुनवाई होगी। इस परिवार के लिए अगर कुछ रह जाएगा तो बस दुख, आफत और उनके घर की खट्टी मीठी यादें, जिसे किसी उन्मादी भीड़ ने जला दिया।